हर इंसान को अच्छी सेहत पाने का हक है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में ये अधिकार कानूनी तौर पर कितना मजबूत है? तो इसका जवाब हमारे संविधान में ही है। संविधान का आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि राइट टू हेल्थ भी इसी का हिस्सा है। मतलब ये कि लोगों की सेहत का ध्यान रखना और सबको हेल्थ केयर देना ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक है। अब वापस हाकिम शेख की कहानी पर आते हैं। उन्होंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट का जो फैसला आया वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। कोर्ट ने साफ कहा कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी जरूरी सेवाएं देना सरकार की ही जिम्मेदारी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख ने जो भी पैसा प्राइवेट अस्पताल में अपने इलाज पर खर्च किया है वो उन्हें वापस किया जाए। इस फैसले से न सिर्फ हाकिम शेख को इंसाफ मिला बल्कि भविष्य के लिए एक नज़ीर भी पेश हुई। एक उम्मीद जगी कि सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। तो ठीक है, सिद्धांत तो अपनी जगह है, कानून भी है, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? प्रैक्टिकली इसे कैसे लागू किया जा सकता है? चलिए इसके कुछ दिलचस्प मॉडल्स देखते हैं। अलग अलग जगहों पर सरकारों ने कुछ बड़े इनोवेटिव कदम उठाए हैं। जैसे केरला को देखिए, 1996 में वहां की सरकार ने क्या किया कि पूरे स्टेट बजट का 40% हिस्सा सीधे पंचायतों यानी लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया, ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ, पानी और शिक्षा पर खुद फैसले ले सकें। और दूसरी तरफ कोस्टा रिका का उदाहरण है। इस सेंट्रल अमेरिकन देश ने तो अपनी आर्मी ही ख़त्म कर दी और उस पैसे को हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी बेसिक ज़रूरतों पर खर्च किया, और नतीजा आज कोस्टा रिका अपने क्षेत्र के सबसे हेल्दी देशों में से एक माना जाता है। तो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। और इसी के साथ हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार कागजों पर तो है, संविधान में भी है, लेकिन इसे हर एक इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने के लिए आखिर और क्या करने की ज़रूरत है?